नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये बिहार एसएससी के जो 27 सेट जो खान सर के आया है बिहार SSC स्पेशल, उसका हम डिस्कशन 17 नंबर करवा रहे हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीके के। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है। घुड़खर मतलब ये जंगली गधा होता है। जंगली गधा होता है घुड़सर, यानी घुड़खर का प्राकृतिक आवास कौन है? लघु कच्छ का रण। ये जंगली गधा कहाँ रहती है? ये गुजरात में। कहाँ? ये गुजरात में, और गुजरात के कच्छ के रण में रहती है। और इसी को लिख दिया है घुड़खर। चलते हैं, सुंदरबन सबसे विश्व की बड़ी डेल्टा है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1999 में। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू किया गया था 1999 में। जो और ये 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और आरटीआई कब शुरू किया गया था? 2005 में। माने पूछने की आज़ादी, आरटीआई जिसको बोलते हैं, 2005 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ये हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। ये सालार जंग विश्व की सबसे बड़ी संग्रहालय है जो हैदराबाद में है। विश्व की सबसे बड़ी संग्रहालय जो हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय। चाणक्य शासन काल में प्रधान अमात्य थे। किसका प्रधान मंत्री किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में चाणक्य प्रधान अमात्य था, मतलब प्रधानमंत्री था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, जिसको विष्णुगुप्त कहा जाता है। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। सिलुकस आया था, जिसका राजदूत मेगथनीज था, जिसकी पुस्तक इंडिका है। और इनका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? कौन है? रोहन बोपन्ना टेबल टेनिस है। कुलदीप यादव जाने रहे क्रिकेट से। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था? मतलब कौन सा ऐसा अधिनियम था कि जिसमें राष्ट्रपति को सहमति देना ही पड़ेगा, साइन करना भी पड़ेगा, कोई भी विधेयक हो। एक कौन था? 24वां संविधान संशोधन 1971 के था कि आप लौटा नहीं सकते हैं। ये कब के था? 1971 का अधिनियम था, जो पहले था, ये समाप्त हो गया है। और 100वां संविधान संशोधन किससे है? ये 3 बीघा बांग्लादेश कोरिडोर से है। और 44वां संशोधन 1978 में ये संपत्ति के अधिकार से है। संपत्ति के अधिकार जो 300A में जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन, इसको मौलिक कर्तव्य को 51A में जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर बाल न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 के किस बात की अनुमति थी? बाल न्याय 2000 कब के विधेयक 2014 के अधिनियम किस बात की अनुमति थी? ये थी कि 14 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जनगण अपराध पर बेशों की सजा दी जानी चाहिए। जिससे हाल ही में हुआ था, कौन? इसको निर्भया हत्याकांड। तो इसको में कुछ अपराधी था जो 16 से 18 के बीच था। लेकिन 2014 का अधिनियम कहता है कि अगर कोई उसी के कारण बनाया था, निर्भया हत्याकांड के ही कारण 2014 में संविधान संशोधन किया गया था
कि 16 से 18 वर्ष का अगर जघन्य अपराध किया है तो उसको फांसी देना ही पड़ेगा, बेशक की तरह सजा देना चाहिए जो जघन्य अपराध किया है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। धन जुटाने और भारतीय कंपनियों के उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजार के निर्गत किया जाता है। थोड़ा सा भारी क्वेश्चन मिलेगा, आप हड़बड़ाइएगा नहीं, बस 5 सेट और है और भारी थोड़ा सा है। उधर हल्का था 10 तक, 10 तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चलते हैं, थोड़ा सा लेवल भी होना चाहिए। धन जुटाने के लिए भारतीय कंपनी जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में जब बॉन्ड जारी करता है वो मसाला वाला होता है, मसाला बॉन्ड जारी करता है भारत वैश्विक पूंजी बाजारों के निर्गत करने के लिए, जिसे बॉन्ड आप खेत लिखाते जाओगे तो वो भी बॉन्ड होती है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए मसाला बॉन्ड जारी किया जाता है। अजीलामू लोक नृत्य संबंध किससे है? अजीलामू ये अरुणाचल प्रदेश से, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से, त्रिपुरा के खराची है, खराची बहुत ग्रुप डी में पूछा गया था, खराची त्रिपुरा के हैं। चलेगा, ये कैरन 2020 के है, इसको छोड़ दीजिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जनजाति के संबंध नीलगिरी से किसका? टोडा के है। जारो किसका? अंडमान निकोबार के हैं। सांडो एसम कहाँ के हैं? सेंटो एसम अंडमान निकोबार के। भारत म्यांमार सीमा पर देखिएगा, मैप बनाते हैं भारत म्यांमार सीमा, ये म्यांमार हो गया। सीमा पर निम्न से कौन सी पहाड़ी जो पूर्वी पहाड़ी इलाकों के मिजो हिल्स माने छोटी पहाड़ी, हिल्स माने छोटी पहाड़ी होती है, मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? कौन जोड़ती है? यहाँ पड़ी मिजो हिल्स, मणिपुर के पास है, और इधर से है मणिपुर के बाद मिजो हिल, और दोनों को मिलाने वाली ये कौन हिल है? चीन हिल है। 1864 और 1939 के ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? ये शिमला थी, शिमला। और शिमला किसने ये राजधानी बनाया था? ये जॉन लॉरेंस ने बनाया था, जॉन लॉरेंस ने बनाया था शिमला, जो 1864 से लेकर 1939 तक का रहा। शिमला कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो किसी भी देश की कुल जनसंख्या बटा कुल आय होती है, देश की कुल आय तथा कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो राष्ट्रीय आय निकलती है। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जेट इंजन ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करती है, यानी न्यूटन के तीसरा नियम ही कह सकते हैं। न्यूटन के तीसरा नियम, अगर ये नहीं रहता तो फर्स्ट ऑप्शन कौन होता? न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार। जेट हो गया, रॉकेट हो गया, ये सब क्रिया के विपरीत क्रिया करता है ऊपर जाने के लिए, यानी कौन सा हो गया? रेखीय संवेग संरक्षण के। कोणीय संवेग के लिए जो नृत्य नाचती है अपना बाँ फैला लेती है, ये कोणीय संवेग के संरक्षण के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्यम एक ऐसा व्यवसायी उद्यम होती है जिसमें मुक्त व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते से खरीदकर उससे उच्च कीमतों पर बेचने वाला लाभ कहलाती है। मतलब कोई व्यवसाय है, मान लीजिए आप कोई दुकान खोल रहे हैं, मान लीजिए आप कोई चीज़ की दुकान खोल रहे हैं, आप मान लीजिए 10 रुपया में खरीदे और 15 रुपया में बेच रहे हैं, ये कौन सी व्यवसाय इनको इसमें कहा जाता है? ये वाणिज्य में कहलाती है, वाणिज्य माने उद्योगिक कर रहे हैं आप। किराया कहूँ रहते हैं उसका किराया होती है, विनिमय होती है उससे। क्रय विक्रय तो मैथ में चलते ही नहीं होगा। वस्तु विनिमय हुआ कि मान लीजिए आपको हम कोई सामान दिए और उसके बदले तो आप दूसरा सामान दिए, ये हो गया वस्तु विनिमय।
चलेगा। ये का है, ये साइंस है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिएगा, ये करंट 2020 के है, इसको करंट को हटा दीजिए और साइंस को अलग वीडियो में आपको बताएंगे। देखिएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष और उससे अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा के समझ और पढ़ और लिख सकती है, साक्षरता कहलाती है। कितना वर्ष है? 7 वर्ष के। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ के है? केरल के। सबसे कम कहाँ के? बिहार के। सबसे कम पढ़ल महिला कहाँ है? राजस्थान के। ये भी याद रखें। समुद्री निकाय और समुद्र में पानी होती है, कैसे होती है? खारा होती है। और समुद्र से आयोडीन निकाली जाती, समुद्र से नमक निकाली जाती है। और लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन निकाली जाती है। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन निकाली जाती है। सर्वोच्चतम भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिया गया था? स्वयं किसको? 1954 में दिया गया था। किसको? राधा कृष्ण को मिला था। राधा कृष्ण को, गोपालचारी को और सीवी रमन को। राजा गोपालचारी को और सीवी रमन को। ओरल डिहाइड्रेशन ऑफ ORS की अनुशंसा पीड़ित की जाती है। ये साइंस में बताएंगे आपको। 10 डायरिया में दिया जाता है ORS। इसको स्पेशल वीडियो साइंस के बनाएंगे, जिससे छोटी वीडियो आपको आसान होगा। 1756 ईस्वी में, ध्यान से समझिएगा इसको, 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बने थे। अली बर्दीन खान के बाद बने थे। ये कहाँ के? बंगाल के पहला शासक मुर्शिद कुली खान थे, जो संस्थापक बंगाल के मुर्शिद कुली शाह थे, जो मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी बनाए थे। उसको बाद आया सुराजुद्दू आया, जो क्या था? एक होता सिराजुद्दौला और एक होता सुराजुद्दौला। ये अवध के था, लेकिन सुराजुद्दौला मुर्शिद कुली के बाद आया था सुराजुद्दौला। उसके बाद अली बर्दीन खान और वर्दी खान के मृत्यु हो गया। उसके बाद मीर जाफर ये किसका था? मीर जाफर एक मंत्री था, एक वित्त मंत्री था बंगाल के, जो रॉबर्ट क्राइव से सहमति से उसको साथे लड़वाने की कोशिश किया और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को हरवा दिया। फिर उसको बाद इसको साथ सब संपत्ति ले लिया। उसको बाद इनकार कर दिया। फिर मीर कासिम आए, तो लास्ट में कौन आए? मीर कासिम। ऐसे याद रखिए कौन थे? अली बर्दीन के बाद ही सिराजुद्दौला आया था। प्रधानमंत्री रोजगार समृद्धि सेवा कार्यक्रम व्यवसाय सेवा के तहत आविष्कार परियोजना अधिकतम लागत कितनी थी? इसका अधिकतम लागत कितना था? ये 10 लाख था। निम्नलिखित में किस तिथि को एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाते हैं। एक खगोलीय लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाए गए सुशीर बाग यंत्र, जिसके ज्वादार सपेरे प्रयोग करते हैं। सपेरा किसका प्रयोग करता है? बीन के। यहीं पर हो गया, ये बांस के खोखिले जैसा ना रहता है। देख लीजिए। निम्नलिखित में किस लड़ाई के ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर पर कब्जा कर लिया था? किससे? प्लासी के युद्ध के समय 1757 के बाद मैसूर में कब्जा कर लिया था। बक्सर के 1764 की युद्ध हुआ था। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारणतः कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना को तक घटाया जा सकता है। कितना? ये 10 रुपया था, 10 रुपया। इसे बिहार में बंद है,
दारू। लेकिन अगर जहाँ चालू है, अगर पकड़ा जाता है सार्वजनिक रूप पर कुछ गलत काम कर दिया दारू पी के, तो उसको 10 रुपया या सजा देना या दोनों मिल सकती है, ये बताया जा रहा है 510 सा भारतीय दंड संहिता धारा 510 के अनुसार। 510 के अनुसार 10 रुपया, और बिहार में और 24 घंटा तक बढ़ाई जा सकती है, 24 घंटा ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अब बिहार में ऑपरेशन 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 प्रहार चल रहा है शराबी बंद के अच्छी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के भीतर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को प्रवास कहा जाता है। प्रवास 9 जनवरी 1915 को कौन आए थे? महात्मा गांधी। इसी दिन से प्रवास दिवस उन्हीं के अच्छीपन मनाया जाता है। ताप्ती नदी एक दूसरे के लगभग समांतर बहती लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर देती है। तो आप जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ऊपर में है नर्मदा निकलती है, नीचे ताप्ती निकलती है। नीचे में है ताप्ती, वहाँ पर इसे निकलती है। तो ये दोनों भैकम खाली रह जाती है। कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक से 3 नदी, नर्मदा हो गया, इधर में है, ऊपर में है सोन आया जो बिहार में आएगा, और महानदी जो उड़ीसा की तरफ जाएगा। कावेरी नदी कहाँ? ये ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से कावेरी। और ब्रह्मपुत्र ये मानसरोवर झील से निकलती है। और कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा ये महाबलेश्वर के पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से महाराष्ट्र से निकलती है। हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से एक ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य ग्रह के तारों को परिक्रमा करती है? मतलब 100 और अलग है जो अलग आकाशगंगा के परिक्रमा करती है। वो कौन सा है? एक्सोप्लैनेट है जो दूसरी हमारे आकाशगंगा से किसी अन्य तारे की परिक्रमा करती है। हमारे आकाशगंगा में रहती है लेकिन अन्य यानी सूर्य के चक्कर नहीं लगाती है। कौन है? एक्सोप्लैनेट, माने बाहर वाली प्लेनेट। विश्व बैंक द्वारा यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुआ, जिसके राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। सकल मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत की किस माप आय में रखा गया है? निम्न मध्य वर्ग में रखा है, कि मतलब कम नहीं ज्यादा, यानी बीच में भारत की राष्ट्रीय आय है, उसी के अनुसार वे लोन देता है। लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? किसको? स्कूप को नहीं करते हैं। ड्यूस होता है लॉन टेनिस में, और स्पेस भी होती है, और एस भी होती है। कौन नहीं? स्कूप नहीं होती है, स्मैश होती है, ड्यूप होती है, एस होती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप से प्रथा का प्रचलन निष्पन्न कर दिया? कौन? छुआछूत 17 यानी खतरा है, छुओ नहीं। अस्पृश्यता माने छुआछूत नहीं, यानी छुओ नहीं, कहा कि खतरा माने 17। 19 में स्वतंत्रता है, और 16 में कुछ है समान संयोजन है, यानी नियोजन है, सभी को वेतन समान होना चाहिए। और 18 को है उपाधि के अंत है। नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ पीस का आवरण किया है। कहाँ? गुजरात में। 2020 के कोई जरूरत नहीं। पुरातात्विक स्थल में जमीन की खुदाई सीढ़ियों के साथ मिली है। कहाँ?
बुरझोम, यहीं से R30 मिला। R30 मतलब ये मानव के साथ कुत्तों को भी साथ ही में दफनाया जाता था बुरझोम में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किससे है? ये मिजोरम से। बेंटी शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया था। बेंटिंग चोल शासकों द्वारा जबरन कृषि पर कर लगाया जाता। बरियरी मतलब खटाता था, मतलब मेहनत करवाता था। कौन? बेरोजगारी मतलब इसको बेगारी प्रथा करता था, उसी को बेंटी चोल में कहा जाता है। चोल शासकों द्वारा बेंटिंग करवाया जाता था। ये अरुणाचल प्रदेश के कब्बे के क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़िए, इसको भी नहीं पढ़ी, इसको पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव आयोजन करेगी? कहा? जम्मू कश्मीर। सांख्यिकी का स्थापना 1951 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में से किसे सम्मानित किया गया है? जिसके सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? सी राधाकृष्ण राव को। ये देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया है, अर्थात 2018 में कितना था? 2967 को। सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 4 वर्षों में कितना की वृद्धि हो गया है? 200 के, यानी लगभग 50 को पर बढ़ रहा है। ये देखिए पुरानी क्वेश्चन इस समय, ये 2023 के है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 में दिया गया। किसको? एलेसेंड्रा क्रोप को दिया गया। ये सब पुरानी करंट है। चलिएगा, ये अच्छी क्वेश्चन है। 25 अप्रैल को किस शहर के एक दिवसीय खगोलीय घटना को अनुभव किया गया है क्योंकि उसकी छाया सतह से गायब हो गया था? कहाँ? बेंगलुरु में सतह से ही गायब हो गया था। बहुत अच्छी क्वेश्चन भी आई है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 में थीम क्या है? त्वरित नवाचार, रचनात्मक महिलाओं और IP। चलेगा ये किधर? ये सब कहा है? ये सब साइंस है। आप साइंस पढ़ेंगे 70 के बाद। यहाँ से आइए, साइंस खत्म हुआ यहाँ से। निम्नलिखित चट्टानों में से नत वलय को क्या कहा जाता है? अभिनति कहा जाता है। नत वाला को अभिनति कहा जाती है, और जो धंसा हुआ रहता है उसे पक्षनति कहा जाता है, और सिर जो नुकीला होती है। निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर के लिए स्थित है? जम्मू कश्मीर में कौन है? दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का था वीर थे, यानी वर्धमान था। और इनका वर्धमान इनका नाम था, और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित सर्वनीय प्रणाली है? ये है कौन सी? ये गगन है। इसको नहीं याद रखिएगा, कोई फायदा नहीं है। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित की गई थी? 2022 में राष्ट्रमंडल ये बर्मिंघम में किया गया था, इंग्लैंड में। और पहले 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। हैमिल्टन में। और 2026 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ये निपाह वायरस 2018 में केरल में आया था, इसको नहीं याद रखना है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी था? कहाँ? पिटोरिया था।
साथ ई परियोजना किससे संबंधित है? शिक्षा से। देखिएगा, निम्नलिखित कौन सा आकेसरकी प्रणाली नहीं है? साइंस है, हो जाएगा। सिर्फ इसको डिटेल्स में समझाएंगे। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जोजिला कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। ऑपरेशन ग्रीन्स किससे संबंधित है? किससे? टीओपी से। टमाटो, पोटैटो और ओनियन से है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सबसे लंबी सड़क कौन सा है? देखिए, हावड़ा ब्रिज एक कलकत्ता में है, चल गया बोड़ा में, अरुणाचल प्रदेश कह रहा है। गोदावरी, ये अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है? गोदावरी तो ऊपर से निकलती है, गोदावरी भी नीचे में आ गया, ये भी नहीं चल जाएगा गोदावरी पर। पंबन बिजली, ये तमिलनाडु के तरफ है, ये भी नहीं होगा, यानी बोगीबील ब्रिज हो गया, बोगीबील ब्रिज। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा, और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा।